बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाहौर पॉइंट ऑफिशियल। मैं हूं आपकी होस्ट हमारा। नाज़रीन, जिस मौजू पर हम आज आपसे बात करेंगे वो है मौसमियाती तब्दीलियाँ और स्मोक के संग लाहौरियों की बदलती ज़िंदगियाँ, बल्कि अब तो लाहौर में नहीं, पाकिस्तान के दूसरे शहर भी इससे मुतासर हो गए। सबसे पहले तो मौसमियाती तब्दीली है क्या? मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, हम आए दिन सुनते हैं सोशल मीडिया पे, अपने मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, अखबारात में, हर जगह पढ़ते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं और हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो आजकल आपको पता है कि दुनिया भर का मसला है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया भर का मसला है। इसने ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगियों को, मईशतों को, माहौल को और सबसे बढ़ के हमारे कुदरती वसाइल पर गैसे जो बहुत गहरे असर छोड़ते हैं। इसने बढ़ते हुए दर्जा हरारत, बारिशों के औकात में तब्दीली हो रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि अब गर्मियाँ वक्त से पहले शुरू हो जाती हैं, सर्दियाँ अभी जैसे कि नवंबर का महीना शुरू होने वाला है और सर्दी के मतलब दूर दूर तक कोई असरात हमें नज़र ही नहीं आ रहे। और इस तरह खुश्क साली पड़ रही है, तूफ़ान आ जाते हैं, बेवक्त तूफ़ान, सैलाब आ जाते हैं, बारिशें अपने मामूल से ज़्यादा होने लगती हैं। तो ये सब सारा सिर्फ और सिर्फ क्यों हो रहा है? हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा असर पाकिस्तान के शहर लाहौर पर भी पड़ा, जिसका हमें स्मोक की शक्ल में हमारे सामने आ रहा है, जो हर साल सर्दियाँ शुरू होते ही ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है। शहर भर में इमरजेंसियाँ लग जाती हैं, जैसे कि अभी भी हो रहा है। पाकिस्तान में हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर नहीं कर पा रहे। हमने ना दरख्त लगाए, हमने दरख्त लगाने की बजाय उल्टे काटना शुरू कर दिए। हमारे पास जो हवा को साफ करने वाली मशीनें ही नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे मंसूबे ही नहीं लगाए गए जिसकी वजह से हम इन चीज़ों से बच सकें। हमारी आने वाली नस्लों तो किस तरह इस माहौल में सांस लेंगी, ये अब हमें सोचना पड़ेगा। गाड़ियों से उठने वाला धुआं, सनतों से उठने वाला धुआं, घरों में से एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल होते हैं, उसमें से निकलने वाली जहरीली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इस तरह की गैसें जब हवा में शामिल होती हैं वो माहौल को आलूदा करती हैं। आपकी हवा जब आलूदा होगी, जिसमें ऑक्सीजन का जो मयार है वो गिर जाएगा, वो उस तरह नहीं रहेगा जो एक आम इंसान को सांस लेने के लिए, एक अच्छी सांस लेने के लिए वो हमें जो माहौल चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। जब हमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हमारे ज़ाहिर है हमारे पास क्या होगा, सांस की जो हमारे पास बीमारियाँ पैदा होंगी। इसमें खांसी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, दमा, छोटे छोटे बच्चों को दमा हो रहा है। पहले हम सुनते थे कि बड़े गाँव में किसी दूर किसी एक बंदे को दमा हुआ करता था, अब तो हर दूसरा बंदा दमा का शिकार है, हर बंदा ब्रोंकाइटिस का शिकार है। ब्रोंकाइटिस भी एक दमे की किस्म है जिसकी वजह से हम लोग इस तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इन बीमारियों का शिकार होने वाले ज़्यादातर बच्चे हैं, बूढ़े हैं और वो लोग हैं जिनको शुरू से सांस लेने के कोई मसाइल थे या वो उससे ज़्यादा मुतासर हुए। कल भी एक तकरीब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि जब से मैं लाहौर आई हूँ, इन 8 महीनों में मुझे 7 बार मैं जो गले की बीमारियों का शिकार हुई और मैं कोई 7वां 8वां एंटीबायोटिक का कोर्स कर रही हूँ। इस पर जो नली गिरानुमा ने तालियां बजाई, तो उन्होंने कहा ये बात तालियां बजाने वाली नहीं है, ये दुरुस्त बात है, ये बात तालियां बजाने वाली बिल्कुल नहीं है। आज हम इस माहौल में सांस नहीं ले पा रहे, हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो आने वाली नस्लें जिनको इससे भी गंदा, इससे भी बुरा माहौल मिलेगा तो वो किस तरह सांस लेंगी इस घुटन ज़दा में। ये आपके काम करने वाले, इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, इसमें हुकूमत ने, अवाम ने, सब ने मिल के चलना है, तभी जाके बेहतर होगा। आलूदा तरीन शहर बन गया हमारा लाहौर, दुनिया भर में जहाँ पे सबसे सर फहरिस्त आता है, जहाँ पे ये पहले 5वें 6 नंबर पे आता था, लेकिन इस साल तो ये पहले नंबर पे आ रहा है, सर फहरिस्त है आलूदा तरीन शहरों में। और बीमारियाँ तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम हादसा का भी शिकार हो रहे हैं। जब दिखने का लेवल कम हो जाएगा, जो चश्म, आपकी आँखों की बीमारियां शुरू हो रही हैं। ज़्यादा जब स्मोक होती है तो सुबह दिखाई नहीं देगा, सड़कों पे जब हमें कुछ नज़र नहीं आएगा तो क्या होगा, हादसा होंगे।
ज़्यादातर हादसा स्कूल की गाड़ियों वाले के होते हैं या उन लोगों के होते हैं जो सुबह सुबह अपने दफ्तरों में जा रहे होते हैं। मईशत जहाँ पे अपने कदम जमाना शुरू करती है, हमारे जब कारोबार मुतासर होता है, हमारी सनतें मुतासर होंगी तो मईशत का तो बुरा हाल होगा ही होगा। इसके साथ साथ जब महंगाई भी हमारे पास बढ़ जाती है, अब ये तो था स्मोक जो हमारे साथ कर रहा है, जब हम जो अपने माहौल के साथ कर रहे हैं, हम दरख्त काट रहे हैं, हमने अपनी ज़राअत की बाक़ियात को जला रहे हैं। ज़राअत की बाक़ियात को जलाना दुनिया भर में कहीं नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान में ये किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान के पास वो जदीद ज़राए नहीं है, ना पाकिस्तान के पास वो जदीद वो मशीनें हैं, ना पाकिस्तान के पास जदीद वो तकनीकें हैं जिसके ज़रिए हम ज़राअत कर सकें। हालांकि पाकिस्तान का 55% जो है GDP है वो सिर्फ आता ही ज़राअत से। ये था स्मोक, जो स्मोक कर रहा है हमारे साथ या हम स्मोक के साथ कर रहे हैं या जो हमारे साथ। अब इसके सिलसिले में हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है? हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत पंजाब लाहौर में स्मोक की जो बिगड़ती सूरत हाल है उस पर हुकूमत ने दे दी हैं छुट्टियाँ दे देना कोई हल नहीं है। जिस तरह हमारे पास कोरोना आया, हमने कोरोना के दिनों में भी हमने लॉकडाउन कर दिया, स्कूल में छुट्टियाँ दे दी। छुट्टियाँ देने से क्या हुआ? जिन लोगों को होना था उनको तो हुआ। जहाँ दुनिया भर में लॉकडाउन हुआ वहाँ हमारे यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन किए गए, लेकिन जो छुट्टियाँ दे के हमारी एकेडमिक मेयार हमारा पहले ही नहीं है वो और गिर जाता है। बच्चों को जो चीज़ याद होती है वो अगले दिन भूल जाते हैं। इसी सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने ख़ास करके लाहौर में तालीमी इदारों में छुट्टियाँ दे दी हैं। जुम्मा, हफ्ता और इतवार, हफ्ते में 3 दिन छुट्टियाँ वो करेंगी और औकात कार में तब्दीली भी कर देंगे। ये फैसला फिलहाल हतमी नहीं है। हतमी फैसला जो नवंबर के पहले हफ्ते में स्मोक इजलास के होने वाले सिलसिले की बात किया जाएगा। इसका जायज़ा लेगी हुकूमत और फिर इसके बाद इस पर बाकायदा फैसला करेगी। और दूसरी तरफ महकमा माहौलियात पंजाब ने लाहौर के अंदर ग्रीन लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जिसमें आलूदगी फैलाने वाले कामों पर पाबंदी आयद हो गई है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर के कुछ ऐसे इलाके ऐसे हैं जिसमें डेविस रोड है, एजटन रोड है, ड्यूरन रोड है और कश्मीर रोड है और हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं लाहौर की, उन पर बिल्कुल ये अमल दरामद होगा। और नोटिफिकेशन के मुताबिक इन इलाकों में ना कोई तामीराती काम होगा, ना ही कमर्शियल जनरेटर्स जो हैं वो चलाए जाएंगे। इसके अलावा चिंची रिक्शों पर भी पाबंदी आयद है कि वो इन इलाकों में बिल्कुल नहीं जा सकते, इन इलाकों में जाने पर सख्ती है। इसके अलावा रात 8 बजे के बाद ओपन बारबेक्यू पर भी जो पाबंदी आयद कर दी। हमेशा की तरह हमने वही किया जो हम करते आ रहे हैं, मुस्तकिल हल नहीं है, हमें इसका मुस्तकिल हल ढूंढना है। ये एक आर्जी है, एक वक्त के तौर पर कितनी छुट्टियाँ देंगे? हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना, साल, कब तक हम इसको छुट्टियाँ दे के टालते रहेंगे? हमारी जब ऑक्सीजन का मयार, ऑक्सीजन का लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल 0 हो जाएगा, हम तब कुछ करेंगे। तब ज़्यादा हालात बिगड़ने से बेहतर है कि अभी इस पर काबू पाया जाए। ताज़ा तरीन शुमारात के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का जो आज का है वो है 175, 170, 175 के दरमियान ही रह रहा है, जो कि ख़तरनाक हद है। इस हद से अगर ऊपर चला गया या इस हद से नीचे जाना बात एक ही। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर शुमार है क्योंकि लाहौर की आबादी ज़्यादा है, यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे सनतें हैं, यहाँ हर वक्त ट्रैफिक के शोर से ना सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी बल्कि आपकी जो सूती आलूदगी है जिसे हम साउंड पोल्यूशन कहते हैं वो भी तो बढ़ रही है। लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जब लाहौर के ये मौसम आता है, जब स्मोक का आने का सिलसिला शुरू होता है, लोग ना सिर्फ बीमारियों के शिकार होते हैं, सांस की बीमारियां, बल्कि गले की बीमारियां, नाक की बीमारियां और भी दीगर बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। एलर्जीज जो कि सबसे पहले लाहौर में होती थी, अब वो इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, इस तरह के दीगर शहरों में भी शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ वो कौन सा पाकिस्तान से बाहर है, वो भी पाकिस्तान के अंदर ही आ रहे हैं। वहाँ पर भी जो माहौलियाती आलूदगियाँ हैं वो भी तो इसी तरीके से बढ़ रही है, इसी तरीके से काम कर रही है। जिस तरह एक शहर की आबादी बढ़ रही है, बाकी आबादियाँ भी इसी तरीके से बढ़ रही हैं। ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है जो मैंने आपको बताया, ये आर्जी है। हमें इसके मुस्तकिल हल की तरफ जाना चाहिए, बल्कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो मुस्तकिल हल की तरफ जाए। क्लाइमेटिक चेंज जहाँ दुनिया भर में सिक्योरिटी के नाम पे क्लाइमेटिक सिक्योरिटी साइन होती हैं, वो
वहाँ पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। हमें मुस्तकिल तौर पर ऐसे मंसूबे लगाने हैं जिसमें जो माहौलियाती आलूदगियों को जो काबू करे, ना सिर्फ हमारे माहौल को आलूदा करें बल्कि हमें खुद भी तो गंदा कर रही हैं। हम खुद भी तो गंदी हवा या गंदा ऑक्सीजन ले लेके हमारे फेफड़े ख़राब हो चुके हैं। इसका मुस्तकिल हल एक ही है, वो ये है कि दरख्त लगाएं और ज़राअत के अंदर वो जदीद तकनीकें अपनाएं जो कि एक माशरे को माहौल दोस्त, जो माशरे के लिए माहौल दोस्त हों, वो ऐसे काम करें। आलूदगी को कम करना ना सिर्फ हुकूमत का काम है बल्कि शहरी बेस पे अपना किरदार अदा करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें एक सेहतमंद और साफ़ सुथरे माहौल में सांस ले सकें जहाँ पे हम जिंदा रह सकें। वरना आने वाली नस्लें या तो माजूर पैदा होंगी या पैदा ही नहीं होंगी। ये बाप के हाथ में कि आपने किस तरह सोचना है और किस तरह करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।